हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अनुपात विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं। अनुपात विश्लेषण का सकल लाभ अनुपात का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट बड़े मज़ेदार हैं और चारों पॉइंट को सेपरेटली हमको इसको सॉल्व करना है। कोई भी पॉइंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। देखिए, पहला पॉइंट है जहाँ पे कुल बिक्री टोटल सेल्स दिया हुआ है 47,99,228 रुपये का। सेल्स रिटर्न है 99,228। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 34,64,000 रुपये। पहला पॉइंट है। 3 पॉइंट्स हमारे पास है। पहले पॉइंट में 3 डेटा है। टोटल सेल्स, कुल बिक्री, सेल्स रिटर्न और कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड, मतलब बेचे गए माल की शुद्ध लागत। दूसरा पॉइंट है, बी नंबर पॉइंट देखते हैं। प्रारंभिक स्कंद 40,000 रुपये, परचेस अर्थात क्रय है 6,20,000 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये, क्रेडिट सेल्स है हमारे पास अर्थात उधार बिक्री 6 लाख रुपए की। और देखिए, उधार बिक्री से काम नहीं चलता, शुद्ध बिक्री से काम चलता है। क्वेश्चन में बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। इस क्वेश्चन में देखिए, कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स। इसका मतलब होता है कि जो नगद बिक्री होगी वो कुल बिक्री का 25% होगी। उसके बाद है, एक कंपनी लागत पर 20% लाभ अर्जित करती है। तीसरा नंबर पॉइंट देख रहे हैं हम। इनकी उधार बिक्री नगद बिक्री से 2 गुनी है। यदि उधार बिक्री 5 लाख है तो कंपनी के सकल लाभ अनुपात की गणना करिए। यहाँ पर 2 मज़ेदार पॉइंट है। सबसे पहले बात, लागत पर बोला है। लाभ किस पर बोला है? लागत पर। पहला पॉइंट ये है, वेरी गुड पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, उधार बिक्री जो है वो नगद बिक्री से दुगनी है। अगर नगद बिक्री 1 रुपये है तो उधार बिक्री क्या होगी? दुगनी। दुगनी मतलब 2 रुपये। तो उधार बिक्री अगर 5 लाख है तो नगद बिक्री से दुगनी है ये, तो नगद बिक्री क्या होगी? इसकी आधी होगी। तो नगद बिक्री कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? चौथा पॉइंट है, डी नंबर पॉइंट। ओपनिंग स्टॉक दिया 18,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 22,000 रुपये का, परचेस अर्थात क्रय दिया 46,000 रुपये का, वेजेस अर्थात मजदूरी 14,000 रुपये की, सेल्स दिया है 80,000 रुपये का और कैरिएज इनवर्ड मतलब आंतरिक भाड़ा दिया है 4,000 रुपये का। ये पूरा क्वेश्चन है। चारों पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके क्रम अनुसार पहले हम फर्स्ट नंबर पॉइंट सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी नज़रें मत हटाइएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, सॉल्व करते जाइए। सकल लाभ अनुपात की गणना हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले आप देखिए, पहला नंबर पॉइंट चूँकि हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले नंबर पॉइंट में क्वेश्चन में दिया है कुल बिक्री जो कि 47,99,228 रुपये की है। विक्रय वापसी दिया हुआ था 99,228 रुपये और बेचे गए माल की लागत दिया हुआ था 34,64,000। ये 3 डेटा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, तीनों डेटा हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि सकल लाभ अनुपात का फार्मूला होता है सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो आपको फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है, सकल लाभ और शुद्ध बिक्री, ये 2 चीज़ आपको पहले फाइंड आउट करनी है। अगर क्वेश्चन में दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन से वो चीज़ें निकाल पाएँ। देखिए, मैं यहाँ पर शुद्ध बिक्री हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं शुद्ध बिक्री? वही देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, बिक्री और वापसी। अगर आप कुल बिक्री से वापसी माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? शुद्ध बिक्री। कुल बिक्री है 47,99,228 रुपये से 99,228 की वापसी चले गई तो ये बचा कितना? 47 लाख। शुद्ध बिक्री। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, मतलब फार्मूले का पहला पॉइंट हो गया। फार्मूले में 2 पॉइंट आता है। क्या आता है? सकल लाभ और शुद्ध बिक्री। शुद्ध बिक्री निकल गई, सकल लाभ निकालना है। अब शुद्ध बिक्री निकल गई तो आपको एक चीज़ और समझना है कि शुद्ध बिक्री निकल गई, बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में है, दोनों को माइनस कर दो। बिक्री से बेचे गए माल की लागत को माइनस कर दो, सकल लाभ निकल जाएगा। जाइए पहले वाले वीडियो में देखिए कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, सकल लाभ शुद्ध बिक्री 47 लाख अभी हम फाइंड आउट किए। देखिए ये निकाले। बेचे गए माल की लागत, ये देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 34,64,000। 47 लाख में 34 64 गया, कितना बचेगा? 12,36,000। 47 में से 34 गया 13, 13 में से 64,000 गया, कितना बचेगा? 12,36,000। ये क्या निकल गया? सकल लाभ।
अब फार्मूला देखिए, फार्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि सकल लाभ अनुपात का फार्मूला बनता है सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। शुद्ध बिक्री है अपने पास 47 लाख की, सकल लाभ निकाले 12,36,000, सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री 12,36,000, ऊपर रखेंगे बटे में रखेंगे शुद्ध बिक्री 47 लाख, गुणा करेंगे 100 से तो अपना आंसर आ जाएगा 26.297, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम 26.30 ले सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हुआ, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट। देखिए क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपके समक्ष लिख दिया हूँ। देखिए बी नंबर पॉइंट जब हम आएंगे तो बी नंबर पॉइंट में देखिए क्या था क्वेश्चन। बी नंबर आपके पास अगर बुक है तो क्वेश्चन सामने रखिए आप। प्रारंभिक स्कंद देखिए 40,000 रुपये का क्वेश्चन में गिवन है। उधार बिक्री हमारे पास 6 लाख रुपए दिया हुआ है। क्रय हमारे पास 6,20,000 और अंतिम स्कंद हमारे पास 10,000 है। और बोला है कि जो नगद बिक्री होगी वो कुल बिक्री का कितना परसेंट होगी, 25%। अब देखिए फार्मूला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणा 100 होता है। सकल लाभ हमारे पास है ही नहीं क्योंकि कोई डेटा दिया नहीं है। अच्छा, शुद्ध बिक्री कैसे निकलती है भाई? शुद्ध बिक्री निकलती है उधार बिक्री प्लस नगद बिक्री माइनस वापसी। तो भाई उधार बिक्री तो है 6 लाख, लेकिन नगद बिक्री है क्या 25%? 25% बोला है कुल बिक्री का, लेकिन निकाल के दिया है क्या कुल बिक्री भी नहीं है। मान लीजिए कुल बिक्री रहती है तो हम उसका 25% ले लेते हैं। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को? तो क्या करना पड़ेगा जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मैथमेटिकल गणितीय रूप में जहाँ पे माना कि कुल बिक्री x लेके चलेंगे। देखिए कुल बिक्री क्या लेके चल रहे हैं हम, x ले लिए। अब नगद बिक्री जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, कुल बिक्री का 25% अर्थात x का 25%, x का 25%, x की वैल्यू क्या होती है 0, x की वैल्यू 1 होती है। 1 का 25% अर्थात 1 रुपये का 25% कितना आ जाएगा, 0.25x आ जाएगा। अब आपको मैं कल बताया था कुल बिक्री इज इक्वल टू क्या होता है, उधार बिक्री प्लस नगद बिक्री। उधार बिक्री क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी की दी हुई है, 6 लाख की। नगद बिक्री कितनी है, कुल बिक्री का 25% अर्थात 0.25x, और कुल बिक्री हम अभी मान के चले x। ये एक समीकरण तैयार करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं समीकरण को, तो ध्यान से देखिएगा। ये 6 लाख को हम यहाँ बाहर लाते हैं तो ये जो x है, ये जो प्लस में है, यहाँ आने के बाद इसका साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये जो 0.25x जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो एक x से 0.25x गया तो क्या बचेगा 0.75x, और ये 6 लाख। अब देखिए 0.75 के साथ जो x है वो गुणे में है। जब इसको x को बाहर लेके आएंगे तो 0.75 किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। मैथमेटिक्स इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये जब हम भाग करते हैं 6 लाख बटे 0.75 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 लाख रुपए। ये समीकरण है, थोड़ा जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत ठीक है उसको ये समझ आएगा, और नहीं आ रहा है तो घबराने का नहीं। इसका एक मैं अपना अकाउंट्स का तरीका भी है, बड़ा सिंपल तरीका है, उसमें आते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं वेरी सिंपल तरीके से। भाई देखिए मान लीजिए कि आपका एक बिज़नेस है और आप अपने बिज़नेस में 6 लाख रुपए की उधार बिक्री करते हैं। इसका मतलब है कि आप नगद बिक्री भी करते होंगे, क्योंकि बिज़नेस में सिर्फ उधार बिक्री से काम नहीं चलता, बिज़नेस में नगद बिक्री भी होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो 6 लाख की बिक्री है ये टोटल बिक्री का कितना परसेंट है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि कितना परसेंट है ये। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट है, बोला है कि जो भी कुल बिक्री रही होगी उसका नगद बिक्री कितना है 25%। यानी एक व्यापारी जो है वो अपने व्यापार में 25% माल नगद बेचता है। 25% माल नगद बेचता है, 100 में से 25% नगद माल बेचा तो उधार कितना बेचेगा, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, उधार बेचेगा 75%। उधार कितना बेचेगा 75%। तो ये जो 6 लाख है बच्चों, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 75% की वैल्यू है। भाई 25% नगद है तो उधार बिक्री कितनी होगी 75 होगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, जब 75% इज इक्वल टू 6 लाख है तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आगे। उधार बिक्री
कितनी है 6 लाख। कितना परसेंट है ये 75। नगद बिक्री कितनी है, कुल बिक्री का कितना है 25%। मान लीजिए कुल बिक्री आपकी जो भी है उसका 25% अगर आप नगद बेचते हैं तो इसका मतलब उधार कितना परसेंट बेचते होंगे, उधार 75% तो बेचते होंगे भाई। 100% तो होता है, उससे ज़्यादा हो सकता है क्या भाई। 25 आप नगद में अलग कर दिए तो उधार में कितना होगा 75 ही तो होगा। अब 75% की वैल्यू 6 लाख है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 6 लाख कितने के बराबर है 75 के बटे में 75 गुणा 100 कर दिए तो कुल बिक्री कितनी हो गई 8 लाख की हो गई। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आया, इसको प्रूफ करके बताइए। तो चलिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं भाई। 8 लाख की बिक्री है, क्वेश्चन में हम क्या बोला है 25% क्या रहेगी नगद, तो 8 लाख का 25% कितना होता है 25 8 200, 2 लाख रुपए नगद निकल गया। तो उधार कितना होगा 6 लाख। क्वेश्चन में भी कितना दिया उधार 6 लाख, इसका मतलब है ये सही बना है। यहाँ तक ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब बेचे गए माल की लागत निकालते हैं। भाई मैं कल आपको वीडियो में बताया था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखेंगे। बेचे गए माल की लागत का फार्मूला बताया था, प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद। जहाँ पर भी क्वेश्चन में प्रारंभिक स्कंद क्रय अंतिम स्कंद वगैरह दिखे, थोड़ा सा दिमाग घूमना कि ये पैटर्न सकल लाभ अनुपात का है तो यहाँ पे बेचे गए माल की लागत निकलेगी। प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय होता है, इस क्वेश्चन में प्रत्यक्ष व्यय नहीं था इसलिए मैं नहीं लिखा, सीधा अंतिम स्कंद माइनस कर दिया। 40,000 प्रारंभिक स्कंद है, 6,20,000 का क्रय है, टोटल हो गया कितना 6,60,000 में से 10,000 गया, क्या बचा 6,50,000 बेचे गए माल की लागत। बिक्री अभी हम निकाले कुल बिक्री, शुद्ध बिक्री रखा जाता है लेकिन वापसी नहीं है तो जो कुल बिक्री होती है वही शुद्ध बिक्री बनती है। 8 लाख रुपए की, बेचे गए माल की लागत 6,50,000। अभी ये देखिए फाइंड आउट किए माइनस किए तो सकल लाभ कितना निकल गया 1,50,000 रुपये। यहाँ तक ठीक है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, फार्मूले में वैल्यू पुट डाउन करते हैं कि सकल लाभ अनुपात इज इक्वल टू सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। सकल लाभ 1,50,000, शुद्ध बिक्री 8 लाख गुणा 100 करेंगे, जब भाग और देंगे गुणा करेंगे तो 18.75 आएगा। ये हमारे एग्जैक्ट आंसर टैली हो रहा है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक कंपनी लागत पर 20% लाभ अर्जित करती है, क्वेश्चन ही लिख दिया हूँ मैं, जिसकी उधार बिक्री नगद बिक्री से दुगनी है। नगद बिक्री से दुगनी है मतलब इसको उल्टा बोले तो क्या बोल सकते हैं कि नगद बिक्री आधी है उधार बिक्री के, ये बोल सकते हैं। मान लीजिए कि उधार बिक्री है आपके पास, उधार इज इक्वल टू 2 रुपये है, उधार कितनी है 2, तो नगद कितनी होगी, नगद होगी 1, तभी तो नगद का डबल उधार हुआ और उधार का आधा हुआ नगद। मतलब तो एक ही है ना भाई, कैसे भी पकड़ो, कान तो पकड़ाना ही है। अब देखिए उधार बिक्री क्वेश्चन में दी है 5 लाख, सिंपल सा लॉजिक। क्वेश्चन में जब उधार बिक्री 5 लाख दी है तो नगद बिक्री उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जब उधार बिक्री 5 लाख है तो नगद बिक्री से दुगनी है, अर्थात नगद बिक्री कितनी हो जाएगी 5 लाख बटा 2 अर्थात 2.5 लाख। देखिए नगद बिक्री का डबल उधार है, उधार का आधा कितना है नगद है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ से अपने को सिर्फ नगद या उधार से काम नहीं चलता, दोनों बिक्री को जोड़ने से काम चलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा कुल बिक्री। कुल बिक्री कितनी है 7,50,000 हो गई, 2.5 लाख और 5 लाख। अब यही कुल बिक्री शुद्ध बिक्री बन जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में वापसी नहीं दी हुई है। अब आप देखिए यदि सकल लाभ, बड़ा मज़ेदार, अब यहाँ पे काम एकदम आसान नहीं हो रहा है, काम आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा बिक्री 7,50,000 का आप 20% ले लेंगे। बिक्री पर नहीं बोला है लाभ, लाभ किस पर बोला है, लागत पर बोला है। और जब लाभ लागत पर बोले और लागत ना दिया हो तब लाभ बिक्री पर निकाला जाता है। लागत पर बोले और लागत ना हो और निकालना संभव भी ना हो तब किस पर निकाला जाएगा, बिक्री पर। तब फार्मूला बनता है बिक्री गुणा दर बटा 100 प्लस दर। ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिक्री 7,50,000 गुणा दर बटा 100 प्लस दर अर्थात 120, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सकल लाभ 1,25,000 आएगा। सकल लाभ अनुपात निकाल लेंगे, सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100, 1,25,000 बटे 7,50,000 गुणा 100, 16.66% या 16.647% ले सकते हैं अप्रोक्स में। ये आ गया हमारा थर्ड नंबर पॉइंट।
ये फार्मूला याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा, एवरग्रीन फार्मूला है, लाइफ टाइम काम आएगा जब जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। कभी भी याद रखिए, जब लागत पर अगर लाभ बोले और लागत ना दिया हो और निकालना संभव ना हो तो बिक्री पर निकाला जाता है। फार्मूला होता है बिक्री गुणित दर बटा 100 प्लस दर। और इसका जो चौथा पॉइंट है, देखिए जहाँ पे प्रारंभिक स्कंद दिया है, अंतिम स्कंद है, क्रय है, मजदूरी है, बिक्री है और आवक गाड़ी भाड़ा है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर ये कोई प्रॉब्लम होगी तो डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो मेरे इस YouTube चैनल अमित सर कॉमर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।